बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मोहम्मद फैज़ान अली और पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। फॉरेक्स की फ़ील्ड में काम करते हुए आलमोस्ट 2-2.5 साल का अर्सा हो चुका है और बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस भी रहे और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे। इस फील्ड से बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम किया और बेसिक मैकेनिज़्म होता क्या है फॉरेक्स का, या बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, या फॉरेक्स बेस जो सिस्टम्स होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आज इस हवाले से जो है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। इससे पहले बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर काम किया और वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिला वो ये मिला कि इंटरनेशनल ब्रोकर या पाकिस्तानी ब्रोकर या कोई भी कंपनीज़ जब हम चूज़ करते हैं तो वो किस तरीके से हम चूज़ कर सकते हैं। इस टाइम बिट क्रिप्टोन के साथ काम कर रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे जो है वो ये चीज़ शेयर करूँगा कि हम लोग जो है वो अगर फॉरेक्स की फ़ील्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं तो फॉरेक्स में काम किस तरीके से होता है। फॉरेक्स में काम बताने से पहले मैं आपसे जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से शेयर करना चाहूँगा। जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में होता है कि डिफरेंट चीज़ों के शेयर्स होते हैं, लोग उन शेयर को परचेज़ करते हैं। जैसे एग्रो फर्टिलाइज़र उनका अपना शेयर है, नेस्ले है उसका अपना शेयर है। इस तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपने शेयर जो है वो लिस्टेड करवाए होते हैं। लोग उनको परचेज़ करते हैं और रेट बढ़ने के ऊपर उनको सेल आउट करते हैं और यहाँ से अपने प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो जनरेट करते हैं। इस टाइम हम लोग इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं जिसको फॉरेक्स भी कहते हैं। फॉरेक्स में जो काम होता है वो 2 से 3 तरीके से होता है। ऑटो ट्रेडिंग भी होती है, रोबोट ट्रेडिंग भी होती है, एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेडिंग भी होती है जिसको स्ट्रेटजी मैनेजर ट्रेडिंग भी कहते हैं, और मैनुअल ट्रेडिंग भी होती है। अगर हम मैनुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और एनालिसिस और ये मार्केट की फ्लक्चुएशन और मार्केट के जो भी हमारे पास एनालिसिस है वो हमारे पास जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। अगर हमारे पास वो तमाम चीज़ें नहीं हैं तो ऐसा होता है कि गूगल के ऊपर भी अगर हम सर्च करते हैं फॉरेक्स ट्रेडर में कितने परसेंट ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोगों की सक्सेस रेशियो है, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि बिगनर्स हैं और लोग इसमें लॉस करते हैं। वो लॉस किस तरीके से करते हैं, इस फील्ड को नहीं जानते। किसी को देख लिया कि वो बंदा जो है वो फॉरेक्स के अंदर काम कर रहा है तो खुद ही फॉरेक्स को जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 50, 100, 200, 500, $1000 और वहाँ से जो है वो अपने लॉस कर बैठते हैं। इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ब्रोकर जो है वो काम कर रहे हैं। आलमोस्ट कोई 15,000, 15,500 ब्रोकर है, जिसमें से जो रेगुलेटेड ब्रोकर है या रजिस्टर्ड ब्रोकर है उसकी तादाद आलमोस्ट 2000 या 2200 या 2500 के करीब करीब है। अब उसमें से जो 2000 ब्रोकर है वो रेगुलेटेड कहाँ से, वो मैं आपसे जाके जो है वो नेक्स्ट शेयर करूँगा। लेकिन ये जो तमाम ब्रोकर्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, ये दो ही तरीक़ों से काम करते हैं। इनके साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है वो ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। जो लोग बिगनर्स होते हैं या फ्रेश होते हैं जो खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो इसके अंदर जो है वो उन्हीं के किसी स्ट्रेटजी मैनेजर के साथ काम करते हैं। अब स्ट्रेटजी मैनेजर होता क्या है, स्ट्रेटजी मैनेजर ये होता है कि उसको हम अपना फ़ंड देते हैं और उस फंड को वो उस तरीके से मैनेज करता है जो हमारे साथ वो एग्रीमेंट करता है। उसके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अलावा उसके साथ हमारा ओवरऑल तमाम एग्रीमेंट होता है कि हमें वो कितनी परसेंटेज देगा, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना हमारा लॉस होगा, और ये तमाम सीन होगा। इस टाइम हम लोग अल्पारी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। अल्पारी ग्रुप जो है वो 98 से इन्वॉल्व है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर काम कर रहा है और इसी का ये एक स्ट्रेटजी मैनेजर है बिटक्रिप्टोन, जिसके साथ इस टाइम हम लोग इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो काम किस तरीके से होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में लोग हमारे साथ किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले मैं शेयर करूँगा व्हाट इज़ बिटक्रिप्टोन। बिटक्रिप्टोन बेसिकली क्या है, ये एक ट्रेडिंग की फर्म है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर रही है और क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में करते हैं, कमोडिटीज़ में करते हैं, इंडाइसिस में करते हैं। इनके पास अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो मौजूद है और इनकी फिनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक जो है वो पूरी टीम मौजूद है जो कि इस हमारे फ़ंड के ऊपर ट्रेड करती है। इसमें ट्रेडिंग जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, फॉरेक्स, क्रिप्टो और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो डिफरेंट फॉरेक्स के अंदर लोग करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज़ में करते हैं, इंडाइसिस में करते हैं। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं यूरो है, यूएस डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज़ येन है, चाइनीज़ येन है, स्विस फ्रैंक है, पाउंड है, ये तमाम करेंसीज हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल हो गया, वीट है, हमारे पास जो है वो इसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर है। इन तमाम चीज़ों में जो है वो डेली बेस पे ट्रेड होती है। अब ये तमाम ट्रेड किस तरीके से होती है, जिन लोगों को इस मार्केट की स्टडी है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन डॉलर है,
हमको किसी भी करेंसी को उठा के देख लेते हैं, हर दिन एक करेंसी किसी दूसरी करेंसी के मुकाबले में जो है वो डी वैल्यू हो रही होती है। हम लोग देखते हैं कि जो करेंसी हमारी मार्केट की स्टडी या हमारी इस बेसिकली इन तमाम करेंसीज़ के ऊपर और कमोडिटीज़ के ऊपर और ये गोल्ड सिल्वर इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो बेसिकली मैकेनिज़्म इनके बैकएंड पे होता है वो मुल्कों की इकोनॉमी होती है। अगर हमें तमाम दुनिया के ममालिक की इकोनॉमीज़ का पता है, अगर हमें ये पता है कि दुनिया की इकोनॉमीज़ जो है वो किस तरीके से मूव कर रही हैं, या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका इस मार्केट के ऊपर किस तरीके से असर पड़ता है, तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, उसकी करेंसी यूएस डॉलर है। अगर अमेरिका ने आज अमेरिका के सदर के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से हम लोग ये सुनते हैं कि मार्केट में कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने सुना कि अमेरिका ने बहुत सारे लोग कोरोना के इशू की वजह से अनएम्प्लॉय कर दिए। अब वो अनएम्प्लॉय करने का भी मार्केट के ऊपर असर पड़ा, यानी कि छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट डाल रही होती हैं। वो लोग जो इसके अंदर इन न्यूज़ को और इकोनॉमीज़ के साथ जो है वो वाबस्ता रहते हैं, वो लोग जो है इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और अपने प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो यहाँ से जनरेट करते हैं। सेकंड नंबर पे जो ये ट्रेडिंग करते हैं वो क्रिप्टो में करते हैं। क्रिप्टो एक अलग मार्केट है जिसके अंदर जो है वो करेंसीज हैं, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन है, इथेरियम है, लाइट कॉइन है, इसके अलावा और बहुत सारी करेंसी जो कि इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर जिन लोगों को इस मार्केट की स्टडी है कि वो कौन सा कॉइन कितनी उसकी मार्केट सप्लाई है, कितना उसका मार्केट कैप है और किस तरीके से उसके बैकएंड पे कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है, तो वो उस तरीके से उसको स्टडी करते हुए क्रिप्टो को जो है वो बाय करते हैं और इसके रेट बढ़ने के ऊपर इसको सेल आउट करते हैं। इसको बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो ट्रेडिंग होती है वो आर्बिट्रेज होती है। फॉर एग्जांपल एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन तमाम कंपनीज़ के जो है वो मार्केट के अंदर शेयर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि आज डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसमें जैसे टेलिन है, फ्रैंकफर्ट है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है, जापान है, सिडनी है, शंघाई है। हर स्टॉक मार्केट में जो इसका प्राइस होता है वो डिफरेंट होता है। हम लोग देखते हैं कि आज के दिन सेम डे और सेम टाइम के अंदर गूगल का जो शेयर है वो हर स्टॉक मार्केट में डिफरेंट है। अब फंड मैनेजर क्या करता है कि जहां पर उसका प्राइस डिफरेंट होता है, जहां पर आज के दिन प्राइस कम है, वहां से उसको परचेज करता है और किसी दूसरी स्टॉक मार्केट में जाके जो है वो उसको सेल आउट करता है। इसको बेसिकली आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कहते हैं। इसके बाद ओवरऑल ये जो मार्केट है इसका जो मार्केट कैप है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग हो रही होती है उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का होता है, यानी कि 5100 बिलियन। अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो ये उसका 100वां हिस्सा भी नहीं बनती। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बहुत छोटी मार्केट है, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट है। आखिरी जो बैंक ऑफ सेटलमेंट की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक इसकी जो एक दिन का डेली का जो है वो ट्रेड वॉल्यूम है वो 5.1 ट्रिलियन होता है और ये बहुत बड़ी और लैक्रेटिव मार्केट है। जो लोग इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं वो इसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी मंडी की बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट से ऊपर कोई मंडी नहीं है, फॉरेक्स मार्केट से ऊपर कोई मार्केट नहीं है जो इसके अंदर मूव कर सके। अब इसके अंदर बात यह है कि वाई चूजर्स कि हम लोग जो है वो किसी भी ब्रोकर को किस तरीके से चूज़ करते हैं, या बिटक्रिप्टोन के अगर हमने अंदर जो है वो काम स्टार्ट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। लोग छोटे छोटे अकाउंट खोलते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, जिस चक्कर में क्या होता है कि उनकी लॉस हो जाता है उनको। यहाँ पर बिटक्रिप्टोन की जो ओवरऑल टीम है इनके पास एक रिस्क मैनेजमेंट टीम मौजूद है जो कि तमाम चीज़ों को मॉनिटर करती है। इनके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद है, इनके पास नॉलेज मौजूद है, इनके पास चेकेबल रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट्स जो है वह किस तरीके से जनरेट करने हैं। हमारा जो फंड होता है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना भी हमारा फंड है वो फॉरेक्स में अलग लगता है, क्रिप्टो में अलग लगता है, रिजर्व में अलग लगता है और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में अलग लगाया जाता है, ताकि आज के दिन अगर इस मार्केट से जो है वो अच्छे बेनिफिट्स नहीं हुए तो किसी और जगह से जो है वो अच्छे बेनिफिट्स हमें हो सकें। अब इसमें जो हमारा स्टार्टअप कॉस्ट है या हम कहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं, उसको मिनिमम जो हमारा स्टार्टअप है वो $50 से होता है। $50 से स्टार्ट लेके उससे ऊपर जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने $50 से इन्वेस्ट किया है। फॉरेक्स मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता, ये सिर्फ हमने एक समझाने के लिए जो है वो एक स्लाइड सी बनाई हुई है। यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट होती है, जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर में है कि मिनिमम 1000 या 1500 या 2000 के अंदर जो है वो आपका बैंक में अकाउंट खुल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर मिनिमम $50 है, मैक्सिमम जितना आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो हमारे साथ $1250 इन्वेस्ट करता है। अब जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर जो परसेंटेज है वो ½ होती है। आपने 50 करना है, 200 करना है, 1000 करना है, 5000 करना है, $10,000, $20,000, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके ऊपर जो डेली का प्रॉफिट होगा वो ½ होगा।
एक हमारे दोस्त ने फॉर एग्जांपल $1250 इन्वेस्ट किया, उसका जो आधा % बनता है वो $6.25 बनता है। सही है। अब ये जो प्रॉफिट वाले डेज होंगे आपके, वो हफ्ता इतवार निकाल के होंगे। सैटरडे संडे जो है मार्केट ऑफ होती है और सैटरडे संडे हमें प्रॉफिट रिसीव नहीं होता। अब सैटरडे संडे निकाल के जो बाकी हमारे पास दिन बचते हैं वो टोटल एक मंथ में से 22 या 23 दिन होते हैं जो हमारे प्रॉफिट वाले डेज होते हैं। ओवरऑल जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इस फंड मैनेजर के साथ 730 डेज का होता है। 730 दिन के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है और उसके बाद अगर दोबारा से डिपॉजिट करना चाहें तो दोबारा से कर सकते हैं। इसमें अगर दोबारा से हमारा डिपॉजिट करना चाहें तो हर एक मंथ के बाद 20 या 22 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं उनके बाद हमारा डिपॉजिट जो है वो दोबारा कर सकते हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उस तरीके से उसमें प्रॉफिट्स भी जो है वो उस तरीके से जो है वो बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा इसके बाद होता है इसके अंदर बेसिकली लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम क्या होता है? लॉयल्टी प्रोग्राम ये होता है कि बहुत सारे ब्रोकर इसको पार्टनर प्रोग्राम भी कहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर इसको इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकरशिप भी कहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर इसको जो है वो IBs प्रोग्राम भी कहते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स इसको मार्केटिंग प्लान भी कहते हैं। वो जो आप नाम देना चाहें वो उसको आप दे सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर बिजनेसेस की बात की जाए तो बिजनेस में मार्केटिंग प्लान जो होता है वो लोगों के जरिए मार्केट की जाती है, वो टीवी के ऊपर ऐड लगाए जाते हैं, वो कमर्शलाइजेशन की जाती है, वो डिफरेंट बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं। लेकिन अगर फॉरेक्स मार्केट की बात की जाए, ओवरऑल 15,000 ब्रोकर हैं और वो 15,000 ब्रोकर अगर अपने आप को मार्केट करता है तो उसके लिए मार्केट के लिए कोई बिल बोर्ड, कोई साइन बोर्ड, कोई टीवी कमर्शियल, कोई ऐड, कोई न्यूज़पेपर, कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं होता। अगर उसने अपनी मार्केटिंग करनी है तो उसके लिए जो वे यूज़ होता है वो हैंड टू हैंड मार्केटिंग आप इसको कह सकते हैं, सिंपल लॉयल्टी प्रोग्राम कह सकते हैं, या इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर प्रोग्राम कह सकते हैं। अब इसमें कोई भी शख्स अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवाता है पहला स्टेप तो ये है कि आपने जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने प्रॉफिट्स लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो किस तरीके से करते हैं कि अगर अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद वो किसी भी शख्स को इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये फंड मैनेजर है या ये ब्रोकर है, ये अच्छे परसेंटेज दे रहा है और इसमें इंश्योरेंस है और ये और वो है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा अगर किसी को भी इंट्रोड्यूस करवाता है तो उस हवाले से 7% जो है वो डायरेक्ट बोनस होता है। मैंने किसी को इंट्रोड्यूस करवाया तो 7% उस पर डायरेक्ट बोनस मिलेगा। अगर वो शख्स आगे भी काम करता है, वो किसी और को इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसके ऊपर उस शख्स को 7% मिलेगा और मुझे जो है वो 5% इसका बोनस मिलेगा। इसके बाद इसमें सैलरीज होती हैं और डिफरेंट किस्म के अवार्ड्स वगैरह होते हैं, मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें डायरेक्ट बोनस 7%, बाइनरी जो है वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें सैलरीज होती हैं और सैलरीज किस तरीके से होती हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ इस टाइम जो है वो 10 लोग काम कर रहे थे या मेरे साथ 20 लोग काम कर रहे थे और उन लोगों के काम करने की वजह से $4,000 की जो है वो सेल्स जनरेट होती हैं, तो उसके ऊपर जो मेरी मंथली सैलरी होगी वो $60 की होगी। अब जितना भी काम हुआ, चाहे वो मैंने सेपरेट अकेले ने किया, चाहे मेरे साथ 10-15 लोग काम कर रहे थे, उन्होंने मिल के किया, उन्होंने मिल के वो सेल्स जनरेट की, तो मेरी जो सैलरी होगी फर्स्ट $60 की होगी 9 मंथ के लिए। उसके बाद फिर $8,000 है, उसके ऊपर जो सैलरी है वो $120 है, फिर उसके बाद 15,000 है, फिर 30,000 है। ये बेसिकली जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है। जितनी आपकी और आपकी टीम की तरफ से परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से फिर आपकी जो है वो सैलरीज इसमें होती हैं। इसके बाद फिर ग्रैंड सैलरीज आ जाती हैं और इसके बाद इसमें आ जाते हैं अवार्ड्स वगैरह। अट्रैक्शन वाली बात यह है कि एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना प्रॉफिट जो हमें मिल ही रहा है, उसके बाद अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो डायरेक्ट बोनस भी है, बाइनरी भी है, सैलरीज भी हैं और इसमें अवार्ड्स वगैरह भी हैं। अब पहला अवार्ड अगर हमने अचीव करना है तो हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे होंगे, अगर उन तमाम लोगों की वजह से $2500 की जो है वो सेल्स जनरेट होती हैं तो हमें $100 का जो है वो अवार्ड मिलता है। उसके बाद प्रीमियर है, सेकंड रैंक है, इसके ऊपर $5,000 की सेल्स के ऊपर जो है वो $200 का अवार्ड है। उसके बाद ब्रोंज है, उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर iPad का अवार्ड मिलता है। उसके बाद बैंकॉक के टूर जो है वो मिलता है गोल्ड रैंक के ऊपर। इसके बाद प्लाटिनम रैंक है, इसके ऊपर $2500 का अवार्ड है। इसके बाद टाइटेनियम है, इसके ऊपर जो अवार्ड है वो मैकबुक है और iPhone 11 है। इसके बाद रूबी है, रूबी के ऊपर $8,000 का अवार्ड है। सफ़ायर है, सफ़ायर के ऊपर $15,000 का अवार्ड है। एमरल्ड के ऊपर $25,000 का अवार्ड है। डायमंड के ऊपर $40,000 का अवार्ड है और ब्लू डायमंड के ऊपर $60,000 का जो है वो अवार्ड है। उसके बाद रॉयल डायमंड है और उसके बाद क्राउन डायमंड है और उसके बाद ये लास्ट अवार्ड होता है प्रेसिडेंशियल डायमंड का। तो ये ओवरऑल जो है वो इसके अंदर अवार्ड होते हैं। ये जो भी शख्स चाहेगा उसको मैं पर्सनली में, जो भी मेरे साथ कांटेक्ट करेगा उसको मैं ये सारे अवार्ड्स का चार्ट जो है वो एंड में सेंड भी कर दूंगा और अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा। इसके अंदर फीचर्स की अगर बात की जाए तो ये जो फंड मैनेजर है बिटक्रिप्टोन, इसको काम करते हुए मार्केट में 8 साल का अर्सा हो चुका है। इसके अलावा जो हमारी कैपिटल अमाउंट होती है
उसकी 100% जो है वो इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस किस तरीके से होती है, जैसे पाकिस्तान में बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर बैंक्स हैं। अब बैंक्स में बहुत सारे लोग जो है पैसा रखवाते भी हैं, निकलवाते भी हैं, भेजते भी हैं, मंगवाते भी हैं। वो सारा सीन जो होता है वो किसके अंडर होता है, SBP के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो मिलकर कर रहे होते हैं। अब जितनी भी बैंकिंग के अंदर जो है वो हमारी इंश्योरेंस होती है, हमारी अमाउंट की बैंक करप्ट हो जाता है, या बैंक जो है वो दिवालिया हो जाता है, या बैंक की जो है वो इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो उस सूरत के अंदर एक बैंक जो होता है वो जिम्मेदार नहीं होता। उसके बैक एंड पे जो स्टेट बैंक का अदारा होता है, जो वो इस तमाम हमारी इक्विटी का, हमारी तमाम जो बैंक में पड़ी हुई रकम होती है उसका वो जिम्मेदार होता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें इंशाल्लाह जो है वो आपको इस हवाले से तमाम डिस्कस करूंगा। इसके अलावा क्विक विड्रॉवल सिस्टम होता है। अगर हमने जो डेली बेस पे हमारे प्रॉफिट्स हैं वो हमने निकलवाने हैं, तो उसके निकलवाने का क्या तरीका होता है कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम BTC को भी यूज़ कर सकते हैं, हम जो है वो परफेक्ट मनी को यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो है वो बैंकिंग का निज़ाम भी जो है हम हमारे साथ अटैच है। अगर कोई भी बंदा चाहे वो बैंक के ज़रिए भी अपनी जो है पेमेंट निकलवा सकता है। तो ये ओवरऑल प्लान था जो कि आपसे डिस्कस किया है। इसके अंदर इसमें किसी भी हवाले से कोई भी शख्स चाहे तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।